चिराग बापुद्रा इन दोनों ने मिलकर पुष्पा को उसके घर से बेघर तो कर दिया था, जिसके चलते पुष्पा काफी परेशान होती है। पुष्पा को समझ नहीं आ रहा था वह कहाँ जाए और क्या करे, लेकिन तभी पुष्पा के पास एक व्यक्ति आता है जो कि ना सिर्फ पुष्पा को अपने घर पर ले जाता है बल्कि पुष्पा की मदद भी करता है। और वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि साक्षात श्री कृष्ण है, जो कि पुष्पा की मदद करने के लिए धरती पर आए हैं। अब पुष्पा की मदद करने के लिए श्री कृष्ण तो धरती पर आ चुके हैं, लेकिन दूसरे ही तरफ क्या शांतनु मेहता सनाया को जेल जाने से बचा पाएगा? फिर इस बार सनाया को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं बापुद्रा जो कि सीधे ही पुष्पा के ऊपर गुस्सा हो चुका था। कहता है, पुष्पा ये तूने क्या किया? पुष्पा तू तो एक आस्तीन का साफ निकली। तुझे उस सनाया से इतना प्यार हो चुका है कि तूने सनाया को बचाने के लिए अपनी बहू प्रार्थना को इंसाफ नहीं दिलाया। पुष्पा मैं तुझे कह देता हूँ कि तू बापुद्रा चोल में कदम मत रखना, वरना मुझसे कुछ बुरा हो जाएगा। इतना कहकर बापुद्रा चिराग तो वहाँ से चला जाते हैं। तभी हम देखते हैं अश्विन और दीप्ति जो कि पुष्पा के पास आते हैं और यही चीज पुष्पा को कहते हैं कि माँ अभी आपका घर आना ठीक नहीं रहेगा। आपने जो किया है उससे बापुद्रा काका तो आपसे गुस्सा है, लेकिन इसके बारे में चोल वालों को पता लगेगा, उनका रिएक्शन भी बापुद्रा काका जैसा ही रहेगा। इसलिए माँ आप अभी के लिए आज के लिए तो चोल मत आइए। यह सुनकर पुष्पा इमोशनल तो हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर पुष्पा किसी को कुछ नहीं कहती है। अगले ही पर हम देखते हैं पुष्पा जो कि बाहर अकेले बैठी हुई थी, लेकिन तभी हम देखते हैं सनाया जो कि पुष्पा के पास आ जाती है। कहती है, पुष्पा ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे बचाने की कोशिश क्यों करी? पुष्पा तुम्हें अपने बेटे के पास वापस चले जाना चाहिए, तुम्हें चिराग की बातें मान लेनी चाहिए। पुष्पा तुम्हें अपनी बहू को इंसाफ दिलवाना चाहिए, लेकिन तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रही हो। पुष्पा कहती है, सनाया मैं ना तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ और ना ही तुम्हारा साथ दे रही हूँ, मैं सिर्फ सच का साथ दे रही हूँ। मेरे रास्ते पे कितने भी कांटे आए लेकिन मैं सच का साथ नहीं छोड़ूंगी। अगले ही पल हम देखते हैं काकू जी ने जैसे ही यह पता चलता है कि इन सभी ने पुष्पा को चोल से बेघर कर दिया है, पता चलते ही काकू आग बबूला हो जाती है। वह कहती है, चिराग अश्विन ये तुमने क्या किया? तुम्हें अंदाजा भी है? मुझे नहीं पता कि पुष्पा सही है या फिर गलत, लेकिन मुझे यह बात काफी अच्छे से पता है कि पुष्पा ने जो भी फैसला लिया होगा वह सोच समझ कर ही लिया होगा। और आज तो मदर्स डे था और उसी दिन तुमने अपनी माँ को अपने घर से बाहर कर दिया। अश्विन चिराग यह तुमने सही नहीं करा। यही पल हम देखते हैं पुष्पा जो कि उसी तरह बाहर बैठी हुई थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एकदम से प्रार्थना की आत्मा कहे या फिर प्रार्थना जो कि पुष्पा के पास आ जाती है। पुष्पा प्रार्थना को कहती है, प्रार्थना सभी लोग मेरे खिलाफ है, सबको ऐसा ही लग रहा है मैं तुम्हें इंसाफ नहीं दिला रही हूँ बल्कि तुम्हारे कातिल को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। प्रार्थना कहती है, माँ मुझे एक बात पता है कि जो भी आप कर रहे हो आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो, बल्कि कोई है जो कि आपसे ये सारी ही चीजें करवा रहा है। इतना कहकर प्रार्थना तो वहाँ से गायब हो जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं पुष्पा जो कि उधर उधर भटक रही थी और रहने की जगह ढूंढ रही थी। फिर हम देखते हैं एक व्यक्ति जो कि बांसुरी बजाते बजाते पुष्पा के पास आता है, कि पुष्पा को अपना नाम कृष्ण बताता है। यह भी बताता है कि वह वृंदावन में ही रहता है, लेकिन यहाँ पर पुष्पा साक्षात श्री कृष्ण को नहीं पहचान पाई थी। अब व्यक्ति पुष्पा से पूछता है कि वह इतनी परेशान क्यों है और इतनी रात को यहाँ पर क्यों भटक रही है। पुष्पा सारी परेशानी अपनी बताती है कि किस तरह वह आज के लिए घर ढूंढ रही है अपना रहने के लिए। हम देखते हैं वह व्यक्ति यानी कि साक्षात श्री कृष्ण जो कि यहाँ पर पुष्पा को अपने साथ अपने घर पर ले जाते हैं। ना सिर्फ अपने घर पर ले जाते हैं बल्कि पुष्पा को उसकी मनपसंद चाय भी पिलाते हैं। आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं, अभी तक तो यहाँ पर पुष्पा को यह पता नहीं लगा है कि यह साक्षात श्री कृष्ण है, लेकिन आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि पुष्पा को यह पता लग जाएगा कि यह और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण है जिन्होंने उसकी यानी कि पुष्पा की मदद करी। अब एक तरफ हम यह चीज देखेंगे और दूसरे ही तरफ हम देखने वाले हैं सनाया जिसे जेल होने वाली है। अब वह जेल किस तरह होती है, क्या शांतनु मेहता सनाया को बचा पाएंगे
करेंगे। अगर आपको यह जानना है तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।